फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। आईआरसीटीसी ने जबरदस्त रिटर्न दिया, स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा और अब स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ ने उसमें और ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना दिया है। दूसरी तरफ है आईआरएफसी, जिसने ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट पेश किया है, उसके बाद भी आज भी आईपीओ की प्राइस से भी डिस्काउंट में मिल रहा है। बहुत ही कम प्राइस का स्टॉक है, रिजल्ट बहुत ही दमदार है, उसके बावजूद भी उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो उसके पीछे वजह क्या है? दोनों सरकारी कंपनी है, दोनों में इतना फर्क क्यों? एक स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और उसकी प्राइस हजारों में आ गई, दूसरा स्टॉक अभी भी पेनी स्टॉक बना हुआ है। तो क्या है उसकी वजह? क्या यहाँ से तेजी बन सकती है? क्या दोनों स्टॉक के अंदर अभी भी निवेश किया जा सकता है, या फिर यहाँ से दूसरी कहीं पे हमें शिफ्ट होने की संभावना ढूंढनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, दोनों स्टॉक के अंदर क्या संभावना है, कैसा इनका कारोबार है और कैसे आगे ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 2576 पर, हाई बनाई 2653 की, लो बनाया 2570 का और अभी स्टॉक 2643 पर करीब 3.06% अप पर ट्रेड कर रहा है। अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है और जब से स्टॉक स्प्लिट की जो न्यूज़ आई है उस समय से यहाँ पे माहौल तेजी का बन चुका है। अगर इसकी 52 वीक की लो की बात करें तो 1290 था और वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 2750 का इसने हाई बनाया और अभी स्टॉक लगभग ऊपर की तरफ ही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 15 लाख का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में फिर बढ़ोतरी हुई है, करीब 17 लाख का वॉल्यूम हो चुका है 2:30 बजे के आसपास। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 67.40% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी शेयर इनके गिरवी नहीं है। एफआईआई की बात करें तो शानदार निवेश बना हुआ है। 8.38% की होल्डिंग दिसंबर में थी, कुछ कम किया, 8.17% कर लिया मार्च में, और जून क्वार्टर में उन्होंने कुछ और प्रॉफिट बुक किया, 8.07% कर लिया। तो एफआई की होल्डिंग शानदार अभी भी बनी हुई है। अगर हम डीआईए की बात करें तो 7.68% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ा के उसको 10.33% कर लिया और जून क्वार्टर में आते आते उसको 11.23% कर लिया। तो लगातार डीआई की होल्डिंग बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। 5.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 7.86% कर लिया और जून क्वार्टर में 7.28%। साथ में जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। 16.54% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 14.10% रह गई और जून क्वार्टर आते थे वो 13.24% हो गई। तो लगातार जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है और बड़े फंड हाउस का निवेश बन रहा है। स्टॉक आगे कमाल कर सकता है, यहाँ से शानदार आगे भी तेजी की संभावना इसमें बन सकती है। तो आप इसमें निवेश बनाए रखें, ये स्टॉक अभी भी कमाल करने को तैयार है। अगर इसके रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो करीब कंपनी का मार्केट कैप 41,759.20 करोड़ रुपीज़ का है और आपको पता ही होगा रेलवे टूरिज्म का काम करती है कंपनी। क्वार्टर 1 में कंपनी ने टोटल इनकम 257.94 करोड़ रुपीज़ बताई, जो डाउन है 28% पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 358.25 करोड़ रुपीज़ थी, परंतु 64.84% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 156.48 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 82.52 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो शानदार इनका रिजल्ट है और यहाँ से और संभावना पॉजिटिव बन रही है, स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। और जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है उसके हिसाब से स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल में बना हुआ है और जो टारगेट दिया जा रहा है वो है 3000 का। जो स्टॉक है अभी 3000 के टारगेट के साथ में आप इसमें खरीदारी अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट होती है तो इसका नीचे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो है 2300 का, यानी 2300 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे भी नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है तो फिर 2260 तक भी जा सकता है, परंतु इमीडिएट सपोर्ट अभी 2400 का बता रहे। तो स्टॉक यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ऊपर की तरफ भी मूव लग रहा है स्टॉक का, काफ़ी ज़्यादा माहौल तेजी का इसमें बना हुआ है क्योंकि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है, प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है। तो 10 रुपये के फेस वैल्यू के स्टॉक जो है वो 5 के भाग में डिवाइड किए जाएंगे, यानी एक शेयर की प्राइस फेस वैल्यू जो है अब 2 रुपये हो जाएगी और एक शेयर के बदले जो इन्वेस्टर है उनको 5 शेयर मिलेंगे। तो प्राइस नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से तेज़ी की संभावना बन जाएगी। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद में और भी तेज़ी की संभावना आगे बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आपको पता ही होगा इसका आईपीओ 320 रुपीज़ में दिया गया था, वहाँ से जबरदस्त
प्राइस में बढ़ोतरी हुई है और 2727 इसका हाई प्राइस थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्म दिखाई और अभी भी आगे तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो 98% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 2% होल्ड की और 0% सेल की कॉल है। इसका मतलब अभी भी इसमें शानदार तेज़ी बनी हुई है। अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से स्टॉक के गिरने पे 2532 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 2500 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 2461 का है। ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करेगा तो फिर 2604 इसका फर्स्ट टारगेट है, 2643 सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट 2675 का। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक में खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ। यहाँ पर भी आज तेजी का माहौल बना हुआ है। स्टॉक करीब 23.05 पर 0.44% अप पर ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक ऐसा है जो हर तरह से फंडामेंटली मजबूत है, कंपनी का कारोबार अच्छा है, फिर भी स्टॉक के अंदर तेजी नहीं बन रही है। परंतु ये जब दौड़ने लगेगा तो बिल्कुल आपके हाथ में भी नहीं आएगा, इतनी तेजी के साथ ये दौड़ेगा और ये डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसके हम वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था। कल इसका 97 लाख का वॉल्यूम था, आज वॉल्यूम काफ़ी कम है, करीब 2:30 बजे के आसपास 36 लाख का वॉल्यूम हुआ है। अगर इसके कारोबार की हम बात करें, उसकी परफॉर्मेंस की बात करें और उसके रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 30,253.59 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी ने Q1 में रिजल्ट बहुत ही शानदार पेश किया है। करीब 4,581.60 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम हुई है इनकी Q1 में, जहाँ पे 2.84% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 4,455.01 करोड़ रुपीज़ थी और 24.87% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 3,669.22 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,501.95 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप इसको IRCTC के साथ कंपेयर कीजिए, कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट है इस कंपनी का, उनसे ज़बरदस्त, यानी IRCTC के कई गुना ज़्यादा इसने प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस जो है नहीं बढ़ पा रही है। तो ये जब बढ़ेगी तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और इसीलिए यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार 86.36% की होल्डिंग है जो सरकार की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FII ने अपना निवेश बनाया हुआ है, 1.44% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 0.86% की होल्डिंग थी। DI की बात करें तो 4.24% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 3.75% कर लिया। म्यूचुअल फंड ने 3.02% की होल्डिंग मार्च में ली थी, जून में 2.62% कर लिया। और अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 7.96% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 9.03% की होल्डिंग हुई। तो यहाँ पर कुछ निवेश घटा है क्योंकि वो काफ़ी समय से स्टॉक नहीं बढ़ने की वजह से बड़े फंड हाउस ने इसमें से अपना निवेश कम किया है, क्योंकि उनको आखिरकार समय सीमा होती है, उसके अंदर ही वो काम कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक किसी भी स्टॉक के अंदर वो निवेश नहीं बना सकते। परंतु यहाँ पे निवेश अब आगे तेज़ी की संभावना इसमें पूरी बनेगी। जिस तरह से कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, ये स्टॉक तो डेफिनेटली आगे कमाल कर सकता है। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 20.80 52 वीक का लो है और 26.70 52 वीक का हाई है। स्टॉक बिल्कुल अभी भी उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है काफ़ी, लेकिन अभी थोड़ा पॉजिटिव माहौल की तरफ आ चुका है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से स्टॉक गिरने पे 22.68 फर्स्ट इसका सपोर्ट है, 22.68 का फर्स्ट सपोर्ट है, 22.42 का सेकंड सपोर्ट है और 22.23 का इसका थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ स्टॉक दौड़े तो फिर 23.13 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 23.32 सेकंड टारगेट और 23.58 इसका थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल स्टॉक उस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, परंतु एक बात का ध्यान रखें, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है और इस वजह से स्टॉक बहुत देर तक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और जब भी इसमें तेज़ी से माहौल बनने लगे, ये एक बार अगर 25 को की बार क्रॉस कर लेगा तो डेफिनेटली स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा 1 साल के अंदर। इसमें आप निवेश बनाए, जितना चाहे उतना निवेश बनाए, यहाँ पे आपका लॉस होने की संभावना बहुत कम है और बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 20 के नीचे जाने की इसकी कोई संभावना नहीं है, परंतु जब ये दौड़ने लगेगा तो ये 100 के पार हो जाएगा। तो निवेश बिल्कुल करें और IRCTC में भी 3000 के टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले शॉर्ट टर्म समय में ही आप शॉर्ट टर्म टारगेट भी इसका 3000 का है, यानी ये आपको 1 से 2 महीने के अंदर स्टॉक आपको 3000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली स्टॉक को निवेश करें, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद इसकी प्राइस फिर तेज़ी से बढ़नी शुरू होगी। तो दोनों स्टॉक बहुत अच्छे रेलवे के, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।